दड़ मच रही है दोस्तों। यहां पर बीजेपी के लगभग 30 से ज्यादा विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के संकेत दे दिए हैं। इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून को लेकर के हो रहे प्रोटेस्ट और कृषि कानून को संभालने वाले राकेश टिकैत को लेकर के योगी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, इसकी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यूएई ने भारत को दिया बड़ा झटका। यहां पर यूएई ने भारत के ऊपर बड़ी पाबंदी लगा दी है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चीन के अंदर उइगर मुसलमानों के साथ एक बार फिर से जुल्म की दास्तां सामने आ रही है। इसको लेकर के ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले मामले सामने आए, इस पर भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से एक ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते लगातार टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों ने बीजेपी के नेता के खेत में चलाया अपना कुदाल। यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता ने अपने खेत में जो है धान लगाया था, लेकिन किसानों ने उस सब को उखाड़ करके फेंक दिया। इसकी ताजा तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कर्नाटक की पुलिस और प्रशासन को एक और बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लगातार जो है समाजवादी पार्टी को मात देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सीटें जीतती जा रही है, लेकिन उसका बदला और वही काम अब जो है बीजेपी के साथ उत्तराखंड में हो रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं, उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में फिर से एक बार लगातार बगावत की चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की कुर्सी छीन ली है। तीरथ सिंह रावत ने कल रात 11 बजे अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर है तो लगभग 30 विधायक बगावत कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात भी की है और मुलाकात करने के बावजूद भी ये मामला निपट नहीं पाया है, क्योंकि बीजेपी ने एक अपना इंटरनल सर्वे यहां पर कराया है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें बीजेपी चुनाव हार रही है और इसी के चलते तीरथ सिंह यादव से सब कुछ यानी संभल नहीं सकता और इसी के चलते उनको यानी कि सीएम पद से हटाया है। लेकिन जानकारी यह है कि अगर उनको सीएम पद से हटाया गया तो लगभग 30 विधायक बीजेपी के पार्टी से बगावत कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राकेश टिकैत को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सतर्क हो गई है। लिहाजा अपने भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सरकार ने और सुरक्षा कर्मी दे दिए हैं। दरअसल टिकैत के पास अब 3 सुरक्षा कर्मी हो गए हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन में लगे टिकैत को धमकियां मिल रही थी। उनके व्हाट्सएप पर अप्रैल और मई में गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में कौशांबी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। साइबर सेल इस जांच में लगी हुई है। टिकैत को इससे पहले दिसंबर में फोन पर धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस ने बिहार के भागलपुर से एक युवक मानव मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन तमाम इस तरह की धमकियों को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि राकेश टिकैत को अब और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। टोटल 3 जो है गनमैन अब राकेश टिकैत के साथ चलेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यूएई की सरकार ने भारत के ऊपर बड़ी पाबंदी लगा दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं, यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दे दी है। दरअसल जानकारी यह मिल रही है दोस्तों कि यूएई की सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यात्रा को लेकर के प्रतिबंध लगाने का ताजा ऐलान कर दिया है, जिसमें यूएई की सरकार ने कहा है कि देश कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्त उपाय करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। इसी के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया और जम्बिया भी शामिल है। लेकिन यूएई ने भारत के लोगों पर भी जो है यात्रा करने को लेकर के पाबंदी
पाबंदी लगा दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उइगर मुसलमानों के ऊपर चीन ने एक बार फिर से यानी जुल्म करना शुरू कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि चीन के शिविरों में उइगर महिलाओं के खिलाफ किए गए सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जबरन नसबंदी अभियान का मामला सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कई रिपोर्ट्स में द वाशिंगटन टाइम्स ने कहा है कि महिलाओं को उनके बांझपन की ओर ले जाने वाले शॉट्स दिए जा रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि चीन के अंदर उइगर मुसलमानों की आबादी ना बढ़े, इसके लिए चीन लगातार उनको या तो बंदी बना रहा है या उनके ऊपर जुल्म कर रहा है या उनको खत्म कर दे रहा है। और इसी को लेकर के जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख उइगर महिलाओं को नसबंदी करवा दी है कि ताकि वो बांझ हो जाए, उनको बच्चा ना हो सके। तो लगातार उइगर मुसलमानों पर चीन की जो है जो हरकत है वो जारी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को राजधानी में थे, जहां उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मुलाकात की है। लेकिन इस मामले पर अब तृणमूल कांग्रेस को मेहता से अधिकारी की मुलाकात रास नहीं आ रही है, जिसमें के बाद पार्टी के सांसदों ने इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक टीएमसी सांसदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने का यानी कि अनुरोध कर दिया है, जिसके चलते शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के बीच लगातार टकराव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बरनाला से बीजेपी नेता के खेतों के अंदर अब किसानों ने यानी कि ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी ताजा तस्वीर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बरनाला में भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल की धनौला में ठेके पर दी गई 1.5 किला जमीन में रोपी गई धान को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने इस जमीन में जबरदस्ती घुसकर धान को उखाड़ दिया व ट्रैक्टर से जमीन को खोद डाला है। जिला प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद किए। भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल की इस जमीन को किसान नैब सिंह नब्बी पुत्र दर्शन सिंह निवासी धनौला ने ठेके पर रखी थी। इस जमीन पर किसान नैब सिंह ने धान की बुआई कर रखी थी, लेकिन किसानों को जब यह पता चला कि यह बीजेपी के नेता है तो उन्होंने जाकर के उनके खेत में ट्रैक्टर से पूरे धानों को उखाड़ डाला। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक से कर्नाटक की सरकार और पुलिस को बड़ा झटका। हाईकोर्ट का बड़ा ऑर्डर आ गया दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच यूनिट ने 23 जून को आईटी क्षेत्र में युवाओं को ड्रग्स बेचने में कथित रूप से शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी और एमडीएमए, एलएसडी और हशीश के 30 लाख रुपए की जब्ती पर एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में गिरफ्तार लोगों का नाम नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले ही जो कर्नाटक पुलिस है वो लगातार कोई भी मामले पर अगर किसी विक्टिम को पकड़ती थी तो उसके नाम मीडिया में दे दिए जाते थे, जैसे जिस वजह से विक्टिम्स का नाम डिस्क्लोज होता था और उसकी जो है सेफ्टी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी विक्टिम को, कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं किसी भी केस में, उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये ऑर्डर यानी कि कर्नाटक में जो है पुलिस को कोर्ट ने दे दिया है, जिससे प्रशासन और पुलिस को बड़ा झटका लगा है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।